हेलो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डी कोड्स विद AK पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोचिए, एक मूवी के ट्रेलर ने गेमिंग की दुनिया के सबसे बड़े नाम को भी पीछे छोड़ दिया, और उधर एक टेलीकॉम कंपनी है जो चुपचाप बिल्कुल चुपके से कस्टमर्स की रेस जीत रही है। इंडिया के टेक वर्ल्ड में ना इस वक्त काफी कुछ चल रहा है, तो चलिए एक एक करके इन सबको डीकोड करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उस ट्रेलर की जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। फिर देखेंगे कि मोबाइल कंपनियों की लड़ाई में कौन आगे निकल रहा है, और हाँ, क्या आपके फोन में ऐप डालने का तरीका बदलने वाला है। और आखिर में बैंकों के एक ऐसे चार्ज पर भी नजर डालेंगे जिस पर संसद में बवाल मचा हुआ है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त रिकॉर्ड के साथ। जरा इस नंबर को देखिए, 50 करोड़, वो भी सिर्फ 24 घंटों में। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर को इतने व्यूज मिले हैं। मतलब ये आंकड़ा अपने आप में ही एक पूरी कहानी कह रहा है। और पता है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसने तो गेमिंग की दुनिया के बादशाह GTA 6 के ट्रेलर को भी पीछे छोड़ दिया, जिसका लोग सालों से, मतलब सच में सालों से इंतजार कर रहे थे। इससे पता चलता है कि स्पाइडरमैन की दीवानगी किस लेवल पर है। चलिए अब एंटरटेनमेंट से निकलकर उस स्क्रीन पर आते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा देखते हैं, हमारा फोन। क्योंकि इंडिया की टेलीकॉम की जंग में ना एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया है। जनवरी के जो आंकड़े आए हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि नए ग्राहक जोड़ने की रेस में एक कंपनी है जो सबसे बहुत आगे निकल गई है, और इसने ना मार्केट का पूरा गेम ही बदल दिया है। ये देखिए जरा, एयरटेल ने 45 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, वहीं जियो ने 25 लाख, मतलब सीधा सीधा 20 लाख का फर्क। और बेचारा वोडाफोन आइडिया, उसके तो ग्राहक और कम हो गए। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हो सकता है इसकी वजह बेहतर नेटवर्क हो, या शायद कोई नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि भाई अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लोग एयरटेल की तरफ भाग रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक महीने की बात है, या फिर मार्केट में हवा का रुख ही बदल गया है। और जब फोन की बात चली रही है तो सिर्फ नेटवर्क क्यों, नए हैंडसेट की भी बात कर लेते हैं। मार्च का महीना खत्म होते होते कुछ बड़े ही दमदार फोन लॉन्च होने वाले हैं। तो ये रही वो तारीख हैं जिन्हें आप अपने कैलेंडर में मार्क कर सकते हैं। 25 मार्च को सैमसंग की पॉपुलर A सीरीज इंडिया आ रही है। फिर 26 मार्च को iQOO का Z1 चीन में लॉन्च होगा, और 30 मार्च को वीवो का X300 अल्ट्रा, वो भी चीन में। अब हर फोन का ना अपना एक अलग अंदाज है। सैमसंग तो जाना ही जाता है अपने कमाल के कैमरा और स्मूथ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए। वहीं iQOO का पूरा फोकस है परफॉर्मेंस पर, मतलब गेमर्स के लिए बनाया गया है 9000 mAh की बड़ी बैटरी और एकदम मक्खन जैसी 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ। और वीवो, वो तो कैमरा टेक्नोलॉजी में कुछ तूफानी करने की तैयारी में है। तो इससे ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड सामने आ रहा है। iQOO, OnePlus और पोको जैसी कंपनियां अब सिर्फ कैमरे के पीछे नहीं भाग रही, उनका फोकस है परफॉर्मेंस, बैटरी और डिस्प्ले पर। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जैसे खरीदारों के पास चॉइस और भी क्लियर है कि हमें असल में चाहिए क्या। लेकिन दोस्तों, एक फोन सिर्फ उसके हार्डवेयर से अच्छा नहीं बनता, असली जान तो सॉफ्टवेयर में होती है। और अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की, क्योंकि गूगल एंड्रॉयड में एक ऐसा चेंज ला रहा है जो शायद ऐप यूज करने का हमारा तरीका हमेशा के लिए बदल दे। ये जो बदलाव है ये जुड़ा है साइड लोडिंग से। अब ये साइड लोडिंग क्या भला है? आसान भाषा में समझे तो प्ले स्टोर के बाहर से कोई ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। कई लोग ऐसा करते हैं उन ऐप्स के लिए जो प्ले स्टोर पर मिलती ही नहीं है। तो अब आगे से प्ले स्टोर के बाहर से कोई भी ऐप इंस्टॉल करना थोड़ा सा पेचीदा होने वाला है। आपको पहले एक एडवांस फ्लो सेटिंग ऑन करनी होगी, फिर 24 घंटे का इंतजार, उसके बाद ही आप ऐप इंस्टॉल कर पाएंगे। गूगल का कहना है कि ये सब सिक्योरिटी के लिए है, ताकि कोई जल्दबाजी में कोई खतरनाक ऐप ना डाल ले। और चलिए अब आखिर में एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो है तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा, पर उसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। ये बहस है बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की। जरा इस रकम पर गौर कीजिए, 1000 करोड़ रुपए। जी हाँ, पिछले 3 सालों में हमारे देश के बैंकों ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना कर पाने वालों से पेनल्टी के तौर पर इतने पैसे वसूले हैं। ये रकम बहुत बड़ी और सच कहूं तो चौंकाने वाली है। और जब ये मुद्दा संसद में उठा तो जाहिर है एक बड़ी बहस छिड़ गई। एक तरफ दलील ये है कि ये नियम आम आदमी, छोटे मोटे व्यापारी और किसानों पर एक बड़ा बोझ है, तो वहीं दूसरी तरफ बैंकों का भी अपना तर्क है कि भाई हम सारी सर्विसेज एकदम मुफ्त में कैसे दे सकते हैं। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है, क्या मिनिमम बैलेंस ना रखने पर यह पेनल्टी लगनी चाहिए
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।